गीतों का विषय। तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना, मेरे गीतों का विषय। तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल अब मेरा, तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना, मेरे गीतों का विषय। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपके साथ। प्रिय भाई बहनों, हम अपने पाप स्वीकार करें जिससे पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य न पूरा करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। गीत संख्या 115। दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे कृष्ण प्रभुवन, दया करो हे कृष्ण प्रभुवन, दया करो हे कृष्ण प्रभुवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हम बड़ी उत्कंठा से तेरे पुत्र के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। संसार की कोई भी वस्तु हमें ना रोके। हम सबको ऐसा दिव्य ज्ञान दे कि हम तेरे पुत्र के जीवन के सहभागी बने। वह ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। गीत संख्या 140। आगमन का दूसरा इतवार। पहला पाठ। यीशे अथवा दाऊद का वंश पूरी तरह नष्ट नहीं होगा, उसकी जड़ से एक अंकुर निकलेगा,
यह अंकुर मसीह है जो दाऊद के वंश में जन्म लेंगे। वह हम पर न्यायपूर्वक शासन करेंगे और सब लोगों को धर्म की शिक्षा देंगे। नबी इसायास का ग्रंथ। वह न्यायपूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा। यिशै की धर से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य की आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर भक्ति का आत्मा। वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह न तो जैसे तैसे न्याय करेगा और न सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वह न्यायपूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। वह अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारी को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। वह न्याय को वस्त्र की तरह पहन लेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी के बगल में लेट जाएगा। बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा, दूधमुहा बच्चा नाक के बिल के पास खेलता रहेगा। वह बालक कैरेत की बावी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर कोई भी न तो बुराई करेगा और न किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। उस दिन यिशै की संतति राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह बन जाएगी। सभी लोग उसके पास आएंगे और उसका निवास महिमामय होगा। प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाए रहेगी। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायप्रियता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। प्रभु के राज्य में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। अनुवाक्य। प्रभु के राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और पद दलितों की रक्षा करेंगे। निसहाय और दरिद्र पर तरस खाकर वह पद दलितों के प्राण बचाएंगे। अनुवाक्य। प्रभु के राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाए रहेगी। उनका नाम सदा सर्वदा धन्य हो और सूर्य की तरह बना रहे। वह पृथ्वी के सब निवासियों का कल्याण करेंगे और समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहेंगे। अनुवाक्य। प्रभु के राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाए रहेगी। दूसरा पाठ।
मसीह सब देशों के लोगों को एक कर देते हैं। हम मसीह की शिक्षा के अनुसार एक दूसरे की कमजोरियां बर्दाश्त करें और इस तरह ईसाई धर्म के प्रचार में हाथ बटाएं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। मसीह सबों के मुक्तिदाता हैं। धर्म ग्रंथ में जो कुछ पहले लिखा गया था वह हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया था, ताकि हमें उससे धैर्य तथा सांत्वना मिलती रहे और इस प्रकार हम अपनी आशा बनाए रख सकें। ईश्वर ही धैर्य तथा सांत्वना का स्रोत है। वह आप लोगों को यह वरदान दे कि आप मसीह की शिक्षा के अनुसार आपस में मेल मिलाप बनाए रखें, जिससे आप लोग एक चित्त होकर एक स्वर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर तथा पिता की स्तुति करते रहे। जिस प्रकार मसीह ने हमें ईश्वर की महिमा के लिए अपनाया है, उसी प्रकार आप एक दूसरे को भ्रातृभाव से अपनाएं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मसीह इसलिए यहूदियों के सेवक बने कि वह पूर्वजों को दी गई प्रतिज्ञाएं पूरी कर ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रमाणित करे, और इसलिए भी कि गैर यहूदी ईश्वर की दया प्राप्त कर उसकी स्तुति करे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, इस कारण मैं गैर यहूदियों के बीच तेरी स्तुति करूँगा और तेरे नाम की महिमा का गीत गाऊँगा। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष, आलेलुया आलेलुया। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उन दिनों यूहन्ना बपतिस्ता प्रकट हुआ और यहूदियों के निर्जन प्रदेश में यह उपदेश देने लगा, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही था जिसके विषय में नबी ईसायास ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। यूहन्ना ऊँट के रोओं का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे था। उसका भोजन टिड्डियाँ और वन का मधु था। यरूशलेम सर, यहूदिया और समस्त यरदन प्रांत के लोग यूहन्ना के पास आते थे और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए आते देखकर यूहन्ना ने उनसे कहा, रे सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया है? पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो, वर यह ना सोच करो हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। मैं तुम लोगों को पानी से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वह अपना खलिहान ओसा कर साफ करे। वह अपना गेहूँ बखार में जमा करेंगे, भूसी को वह कभी न बुझाने वाली आग में जला देंगे। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों,
आज का सुसमाचार में हमने यूहन्ना बपतिस्ता के प्रवचन के बारे में सुना है। और सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्ता में कहता है, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो प्रश्न यह है, क्यों आज हमें जीवन में पश्चाताप की ज़रूरत है? क्योंकि प्रभु का वचन हमें कहता है स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसका मतलब है अभी हमारे पास बहुत कम वक्त है, समय पूरा हो चुका है, इसलिए बहुत समय हमारे पास है। इसलिए हमारे जीवन शैली को सुधारना है, हमारा सोच विचार को बदलना है। और आज का इस सुसमाचार में हमने सुना कई फरीसियों और सादुकियों यूहन्ना बपतिस्ता के पास आते थे बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए। और उस समय यूहन्ना बपतिस्ता उन फरीसियों और सादुकियों से कहते हैं, अब पेड़ों की जड़ में कुलाड़ा लगा चुका है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। तो प्रभु का वचन आज हमें एक संदेश देते हैं कि कौन सा पेड़ को काटा जाएगा। तो कौन सा पेड़ को काटा जाएगा? जो पेड़ अच्छा फल उत्पन्न नहीं करता है वो पेड़ को काटा जाएगा। तो ईश्वर ने हमें क्यों बनाया है और क्यों ईश्वर ने हमें इस संसार में जन्म दिया है और क्यों ईश्वर ने हम सबों को यहाँ पर बुलाया है और क्यों हमने बपतिस्मा ग्रहण किया है और क्यों हम हर दिन सुबह शाम को रात को प्रार्थना करते हैं और हम जब भी मौका मिलता है समय मिलता है यहाँ पर आते हैं, इस मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। तो क्या कारण है? इसका जवाब है कि ईश्वर चाहते हैं हम भी हमारे जीवन में अच्छे फल उत्पन्न कर सके, क्योंकि ईश्वर को बुरे फलों की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर को चाहिए हमारा जो अच्छा विचार है, हमारे अच्छे कार्य कर्म है, उन पर ईश्वर को प्रेम है और वही फल ईश्वर चाहते हैं। तो आज हम जानते हैं हर एक इंसान इस संसार में अच्छे और बुरे फल उत्पन्न करते हैं। हर एक इंसान के जीवन में वास्तव में देखते हैं कि हर एक जीवन में, हर एक इंसान के जिंदगी में अच्छे और बुरे फल हम उत्पन्न करते हैं। अगर हम देखें हमारे सामने और हमारे आजू बाजू में अच्छे कर्म करने वाले लोग भी हैं और अच्छे कार्य कर्मों को रोकने वाले लोग भी बहुत हैं और अच्छे सोच विचार के द्वारा जीवन को परिवर्तन या पवित्रमय बनने वाले लोग भी हैं और हमारे ही बुरे विचारों के द्वारा पापमय रास्ते में जाने वाले भी हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं जीवन सुख दुख का संगम है। जैसे हम हर एक बार जिंदगी में सुख और दुख को महसूस करते हैं, तो उसी तरह हमारे जीवन में भी अच्छे और बुरे हम देखते हैं। इसलिए प्रभु यीशु एक दृष्टांत हमें सुनाते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 13 पद संख्या 24 to 30, और जहाँ प्रभु यीशु हमें गेहूं और जंगली पौधों के एक दृष्टांत सुनाते हैं। हम जानते हैं गेहूं वो अच्छे फल है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, गेहूं को हम खाते हैं, लेकिन जंगली पौधे वो किसी को नहीं चाहिए, उसका हम इस्तेमाल नहीं करते, उसका किसी यूज़ नहीं है। लेकिन हम जानते हैं गेहूं और जंगली पौधे दोनों एक ही साथ बढ़ते, एक ही खेत में एक ही समय में वो बढ़ते हैं और एक ही साथ वे बड़े हो जाते हैं। तो उसी तरह से हमारा जीवन भी। तो आज का एक चुनौती है, प्रभु का संदेश है। तो मेरे जिंदगी में
अगर मैं मेरे ज़िंदगी की ओर दृष्टि डालता हूँ तो मुझे क्या सीखना पड़ता है? क्या मेरे जीवन में अच्छे फल ज़्यादा है या बुरे फल ज़्यादा है? तो इसको हम आज जानना चाहिए, इसके बारे में हमें आज सोचना चाहिए। हर एक ज़िंदगी में अच्छे और बुरे हैं, लेकिन हाईएस्ट या ज़्यादा तरफ से कौन सा फल मैं उत्पन्न करता हूँ? अगर मेरे ज़िंदगी में ज़्यादा से बुरे फल उत्पन्न करता हूँ तो आज हमें प्रार्थना करना चाहिए और परिश्रम करना चाहिए, कोशिश करना है जो बुरे फल है, जो बुरे आचार विचार है, जो बुरे कर्मों है, उनको जीवन में कम करके जो अच्छे कार्य है, अच्छे सोच विचार है, अच्छे कर्मों है, उनको हमें बढ़ाना है। इसलिए अगर अच्छाई को बढ़ाना है तो ज़रूर हमें बुराई को कम करना पड़ेगा। तो आज हम आगमन काल के दूसरे इतवार में हैं और हम कुछ ही दिनों में प्रभु यीशु का जन्म का त्योहार मनाने जा रहे हैं। तो इसी वक्त में, इस काल में हम प्रार्थना करें ताकि जितना हमें चाहते हैं उतने से ज़्यादा हम अच्छाई को बढ़ा सकें और जो बुरे वक्त, बुरे कर्म, बुरे सोच विचार है हमारे जीवन में, उसको हम कम करने के लिए कोशिश करें ताकि प्रभु यीशु का जन्म हम अच्छे रूप से और पवित्रमय जीवन के द्वारा हम मना सके। आमीन। हम सब खड़े होकर हमारा विश्वास को प्रकट करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश, मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक ही है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। वह हमारे लिए क्रूस पर टोंका गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह मर गया और गाड़ा गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुँह से बोला है। मैं एक ही पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बांट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में यीशु ख्रिस्त को स्वागत करने हेतु हमें अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने को कहा गया है। अतः हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें उचित रीति से प्रायश्चित करने में हमारी मदद करे और हम सब कहें, हे पिता, हमारे विनती पूरी कर।
हे पिता हमारी विनती पूरी कर। जो लोग कलीसिया का नेतृत्व करते हैं, विशेषकर संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजकों एवं धर्म संबंधी, वे यीशु क्रिस्त के आगमन द्वारा अपने जीवन में पुनः नवीनता ला सके और ईश्वर तथा लोगों की सेवा में स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी विनती पूरी कर। संत योहन बपतिस्ता के समान सभी क्रिस्ती ईश्वर के संदेशवाहक बने और अपने जीवन द्वारा लोगों के लिए अच्छा उदाहरण पेश करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी विनती पूरी कर। संसार के सभी नेतगण सही मायने में न्याय, शांति और एकता के साधन बने और लोगों के जीवन को आशान्वित बनाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी विनती पूरी कर। देश के सभी नागरिक यह समझ सके कि वे बुराई का समर्थन न करें, अतः सभी नागरिक इसका विरोध करते हुए समस्त मानव जाति के बीच शांति एवं एकता स्थापित करने के लिए प्रयासरत करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी विनती पूरी कर। इस समुदाय का हर सदस्य एक दूसरे को स्वीकार करे जैसे कि ईश्वर ने हम प्रत्येक को स्वीकार किया है, और इस तरह हमारे बीच क्रिस्त की नित्य उपस्थिति का आभास हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी विनती पूरी कर। हम थोड़ी देर मौन रहकर हमारी सभी निजी प्रार्थनाओं को, जितने भी प्रार्थनाएं हमारे दिल में, मन में है, और सभी प्रार्थनाएं हमारे परिवार को लिए चाहिए, उन सभी को हम प्रभु यीशु के चरणों पर अभी चढ़ाएं। हे दयालु पिता ईश्वर, हमें अपने कमजोरियों एवं गलतियों को समझने तथा उनके लिए प्रायश्चित करने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम अपने जीवन में सुधार ला सकें। साथ ही साथ तेरे तथा पड़ोसी प्रेम में आगे बढ़ने के लिए तो हमारे सहायता कर। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। गाना नंबर 191। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। गिरा कर से लौटी वर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तुम हो पिता प्रभु करता हमें करो। मीठे सिपदा ये कामना पूरी कर दो। विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। आपकी स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारे तुच्छ प्रार्थनाएं और भेंट तुझे पसंद आए। हमें ऐसे कुछ गुण पुण्य नहीं है जिन पर हम आशा कर सके। हमें तेरे करुणा का ही भरोसा है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि जब इन्होंने शरीर धारण किया तो हमारे सामने तेरी महिमा की नई ज्योति चमकने लगी कि अपने ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से हमारा हृदय अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। गाना नंबर 147। होसाना होसाना प्रभुवर तेरी तेरी जय जयकार हो। होसाना होसाना प्रभुवर तेरी तेरी जय जयकार हो। भूमंडल भी झूमता खुशबू से मधुवन महकता। भूमंडल भी झूमता खुशबू से मधुवन महकता। कन कन के और घट घट के वासी तेरी जय जयकार हो। होसाना होसाना प्रभुवर तेरी तेरी जय जयकार हो। नूतन स्वर में तुझको भजे पावन ज्योति तुमको जबे। नूतन स्वर में तुझको भजे पावन ज्योति तुमको जबे। शतपथ का तू अंतर्यामी तेरी जय जयकार हो। होसाना होसाना प्रभुवर तेरी तेरी जय जयकार हो। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया, उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर पॉल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, सब संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युगान युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ जिस माता महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। गाना नंबर 149। पिता हमारे तू जो करता स्वर्ग धाम में वास, पावन तेरा नाम सदा हो, आवे तेरा राज। स्वर्ग समान हो तेरी इच्छा, धरती तल पर पूरन। हर दिन का आहार हमारा कर दे आज प्रदान, और हमारे अपराधों को क्षमा दान करना, जो अपने अपराधी जन को हम करते हैं माफ। ना परीक्षा ले हमारी, किंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है।
हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर की मेमने, तू तो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू तो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू तो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं सूचित नहीं हूँ कि तुम आए, तू एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। गाना नंबर 303। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उन पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम जो माने, कभी भी न वह भटकेगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आगे उठा कर देखो, प्रभु का वह दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना वही एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर प्रार्थना करते हैं कि इस संस्कार के द्वारा हमें सुबुद्धि मिले, जिससे हम सांसारिक वस्तुओं को भली भांति परखे और स्वर्गिक वस्तुओं पर अनुरक्त रहे। या कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, यह मिस्सा समाप्त हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। आप सबों को जय यीशु। तो आज का जो मिस्सा हमने यहाँ चढ़ाया है, वही मिस्सा आज और एक बार रात के समय 8 बजे को डिवाइन वर्ड टीवी और यूट्यूब चैनल पर टेलीकास्ट किया जाएगा। सो जिनको चाहिए वह देख सकते हैं, और जो लिंक फादर आपको भेजेंगे वो आप दूसरे को भी भेज सकते हैं। तो आज रात को 8 बजे डिवाइन वर्ड चैनल और यूट्यूब चैनल पर। और दूसरा मैसेज है 21 दिसंबर, मतलब अगले संडे नहीं है, उसके बाद अगले संडे 14 है, तो उसके बाद 21 दिसंबर 21 दिसंबर को यहाँ पर 10 बजे हिंदी में मिस्सा होगी। सुबह 10 बजे यहाँ पर हिंदी में मिस्सा होगी। उसके बाद, उसके तुरंत बाद 11 बजे, जैसे हमने आपको बताया था पहले ही कि आपकी ओर से एक छोटा प्रोग्राम का प्रदर्शन करना पड़ेगा, कम से कम 15 से 20 मिनट तक। तो कोई डांस या स्किट और गाना और कैरल्स हम सोचते हैं आपने भी प्रैक्टिस किया है और पूरा तैयारी किया है इसके लिए। तो 21 दिसंबर को 11 बजे हमारे इस गिरजा के हॉल में वो प्रोग्राम रहेगा। वो एक क्रिसमस गेट टुगेदर है, तो आपकी ओर से कम 20 मिनट का एक प्रोग्राम यहाँ पर प्रदर्शन करना चाहिए। तो फादर ने, हमारा पल्ली पुरोहित है, बहुत बार फादर ने भी आपको रिमाइंडर किया है। तो उस दिन यहाँ पर 10 बजे मिस्सा होगी, उसके बाद छोटा प्रोग्राम होगा आपके तरफ से हिंदी में। उसके बाद यहाँ पर लंच होगा, तो उसके बाद आप जा सकते हैं। तो इस मैसेज को आप जितना ही क्रिश्चियन आपका भाई बहन है और जो आजू बाजू में रहते हैं, तो उनको भी थोड़ा वो संदेश पहुंचने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। तो ओके, तो 21 दिसंबर को यहाँ पर मिस्सा और प्रोग्राम रहेगा ना। उसके बाद जाने से पहले तो दरवाजे और विंडोज़ को भी क्लोज करके चाहिए। थैंक यू। गाना नंबर 572। तेरे सामुख शीस नवाते हे जग की रानी, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। पाप के बादल हम पर छाए, गिरा हुआ तूफान, तुम बिन नैया कौन संभाले, मेरी माँ दया। आके बचाओ नैया हमारी, ले चलो सागर पार। तेरे सामुख शीस नवाते हे जग की रानी, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार।
यीशु ख्रिस्त राजा, तेरा राजा हो, हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर, हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, हे मेरे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर, माता सदा सहायिका, हमारी सहायता कर, मृत विश्वासियों की आत्माएं, परमेश्वर की तरफ से क्रूस का चिन्ह। Dear friends, on